देखिए, इस प्रकार की स्थितियाँ जब पहले आई हैं, तो ये तो तय मान के चलिए कि जिन विद्यार्थियों को शामिल करना है, जो फॉर्म नहीं भर पाए ओवरेज होने के कारण, उनके लिए फॉर्म तो रीओपन करने होंगे। लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना टाइम देना चाहती है, क्योंकि पर्याप्त समय बच जाता है और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी परीक्षाओं को मैनेज किया जा सकता है, यदि सरकार समय पर परीक्षाएं करवाना चाहती हो तो। जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो बहुत नजदीक है, लगभग 2 ही महीने का समय बचा है, 2 महीने से 5-7 दिन आप ऊपर मान सकते हैं। तो उस परीक्षा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे अभी ये तो है नहीं कि आज रात को ही कोई वो विज्ञप्ति जारी कर देंगे, तो उसके संबंध में कुछ दिन विज्ञप्ति में लग सकते हैं। हालांकि फॉर्म भरने का उतना टाइम पीरियड रखने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ एक फॉर्म्स और भरे जाने हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा विंडो देने की आवश्यकता नहीं है, वो काम लगभग 10 दिन में भी हो सकता है। लेकिन वो 10 दिन का काम ऐसे नहीं होता, जैसे अभी विज्ञप्ति जारी होगी फिर 10-12 दिन का समय देना पड़ेगा, तो पूरी प्रक्रिया लगभग 20 दिन महीने की तो हो ही जाती है। और वो 20 दिन महीने की होने का मतलब ये है कि भाई वो एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाता है, और फिर उसमें डेट बढ़ाने की और इस प्रकार की बातें होने लग जाती हैं। और फिर वो समय देखो, जिनका आप अपने तरीके से सोचते हैं, किसका दूसरा जो अभी फॉर्म भरेगा वो अपने तरीके से सोचेगा, तो सबको अपना फायदा और अपने मतलब नुकसान से सोचते हैं आप। मेरा काम है जानकारी देना। देखिए, जिन विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही थी और लंबे समय तक बहुत ज्यादा तैयारी की भी नहीं जा सकती ऐसे, तो वही सोच रहे थे कि एग्जाम टाइम पे हो जाए। और कुछ विद्यार्थी जिनकी तैयारी नहीं हो पाई थी, रीट में ज्यादा फोकस कर रखा था, वही सोच रहे हैं कि अच्छा है थोड़ी सी आगे हो जाए, या जो अभी अप्लाई करेंगे वो भी सोचेंगे कि भाई हमें थोड़ा सा समय मिलना चाहिए। तो ये खुशी और गम की अलग अलग तरीके से बात है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पे कितना प्रभाव पड़ सकता है, देखिए, यदि इसी साल एग्जाम करवाने का सरकार का मूड है, तो इस प्रक्रिया से 1 महीने से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, कि ज्यादा से ज्यादा जो अक्टूबर में होने वाला एग्जाम है वो नवंबर में हो जाए। और सेकंड ग्रेड में भी यदि इसके साथ साथ ही फॉर्म निकाले जाते हैं दोबारा भरवाने के लिए, तो वो दिसंबर में करवाई जा सकती है। लेकिन ये पूरी तरह से एक अनुमान है, और यदि सरकार ये चाहती है कि थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, तो वो निश्चित रूप से इन भर्तियों को 2-2 महीने आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अभी तक आप ये मान के चलिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके चक्कर में ढील दे दें और सरकार है वो 10 दिन के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया जल्दी से करवा के और एग्जाम डेट वही रख दे। तो बहुत ज्यादा बदलाव होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन कम से कम फर्स्ट ग्रेड में मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1 महीने ये एग्जाम आगे जा सकता है, और इससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि विद्यार्थियों की तैयारी उससे प्रभावित होती है। देखिए, यदि हम ये मानेंगे कि नहीं बढ़ेगा और उसके आधार पर हम पढ़ते रहेंगे, तो हमें कोई नुकसान नहीं है, पढ़ाई तो हमारी काम आएगी। लेकिन यदि हम थोड़ा सा ढिलाई दे दें और उसके बाद में एग्जाम थोड़ा सा समय पर हो जाए, फिर तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस प्रकार की कोई बात कहना नहीं चाहता कि विद्यार्थियों का तैयारी का क्रम टूटे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ये आगे जा सकती है, क्योंकि फॉर्म तो उनके लिए दोबारा भरवाने का ऑप्शन दिया ही जाएगा लगभग। तो ये बात है। और सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो सकता है 50-50 चांसेस है कि दिसंबर में भी हो जाए, और या फिर उसका जनवरी तक भी खींचा जा सकता है। ज्यादा तो बढ़ाने का मुझे सरकार का मूड लग नहीं रहा, क्योंकि अगला